बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी किसी के जहन में आता है कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए कुछ कमाने के लिए, कोई बेहतर फ्यूचर के लिए, तो सबसे पहले जो मुल्क उसके जहन में आते हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। इससे नीचे तो कोई सोचता ही नहीं है। जब भी कोई सोचता है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, बेशक ये उसकी अभी डिज़ायर होती है, उसके पास ना वसाइल होते हैं, ना उसको प्रोसेस समझ होती है, कुछ भी पता नहीं होता, ज़ीरो पे खड़ा होता है बंदा। और जो सोचता है कि कहाँ जाऊं, तो अमेरिका, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये 1 2 3 प्रेफरेंस होती है। या फिर इन तीनों में से कोई भी मिल जाए तो वहाँ पे चला जाऊँ, और इसके अलावा कोई सोच नहीं होती। बहुत सारे लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन ना वो अमेरिका जा रहे हैं, ना वो कनाडा जा रहे हैं, ना वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिसको तो आप अपनी अगर जाना चाहते हैं तो लिस्ट से ही निकाल दें। इम्पॉसिबल, मतलब आप इतनी अनथक स्ट्रगल, डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो अगर आपकी डिज़ायर है कि मैंने जाना है, तो फिर सबसे पहले जो ईजीएस्ट ऑप्शन होती है उसको अवेल करें, और जो ईजीएस्ट ऑप्शन होती है उसमें उसको सर्च करें और उसके ऊपर अमल कर दें, ताकि आप निकल जाएं। जब आप निकल जाएंगे तो आगे आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से ये बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब जब भी आप कोई टारगेट डिसाइड करते हैं तो इम्पॉसिबल, जो मैं कह रहा हूँ, तो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है, आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आपकी जो फर्स्ट डिज़ायर और प्रेफरेंस है कि जी मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ, फिर आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि जी जाना तो मैंने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में से किसी मुल्क में है, लेकिन चूँकि ये थोड़ा मुश्किल काम है और डॉक्यूमेंटेशन लेंथी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि पहले वहाँ जाता हूँ जहाँ पे ईजीएस्ट, पॉसिबली ईजीएस्ट प्रोसेस है, लो इन्वेस्टमेंट है, और मैं आसानी से सोचूं, करूं और निकल जाऊं। तो जब आप निकल जाएंगे, वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, वहाँ पे कुछ काम करेंगे, एजुकेशन लेंगे, या जिस पर्पज़ के लिए भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप कुछ टाइम गुजार लेंगे तो फिर आपको बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। फिर आप कनाडा भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे सामने लोग मतलब वो कहते हैं कि जी मैंने तो और कहीं जाना ही नहीं, मेरी जो बस मेरा टारगेट है, मैंने तो इसी मुल्क में जाना है। और वो कई सालों से उस स्ट्रगल में लगे हुए कि मैंने इसी मुल्क में जाना है, नहीं तो नहीं जाना, और वो नहीं जा सके। और उन्हीं के साथ बहुत सारे लोग रास्ते में आते हैं, वो किसी भी ईजीएस्ट कंट्री, यूरोप के किसी कंट्री का, यूके का वीज़ा लगवाते हैं और निकल जाते हैं, और वो बंदा फिर वहीं का वहीं बैठा रहता है कि नहीं मुझे इसी मुल्क का वीज़ा मिलेगा, यानी कि वो जो 3 मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो मैं जाऊंगा। तो ऐसी स्टुपिडिटी में नहीं फंसना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, अगर मैं एक पानी का टप उठाना चाहता हूँ तो पहले मैं उसको देखूंगा क्या मैं उसको उठा सकता हूँ। अगर मेरी हिम्मत है उसको उठाने की तो मैं उठाऊंगा, अदरवाइज़ मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि मैं एक मज़दूर हायर करूँ, उसको बुलाऊँ, उसे कहूँ यार इसको उठाना है और ऊपर 3री मंजिल पे लेके जाना है, तो देखो तुम ले जा सकते हो, तो कितने पैसे लोगे? वो कहेगा बिल्कुल मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैं इतने पैसे लूँगा। अब जब मैं उसके पैसे सुनूंगा तो मैं कहूँगा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जब मतलब एक फर्स्ट स्ट्रेटजी थी कि मैंने खुद कोशिश की उसको उठाने की, मुझसे नहीं हुआ, वो स्ट्रेटजी फ्लॉप हो गई, मैं नाकाम हो गया। अब मैं चाहता तो मैं उसको काम को छोड़ के कि नहीं मुझसे नहीं ये होगा, तो मैं बैठ जाता। मैंने स्ट्रेटजी चेंज की कि ठीक है, एक बंदा हायर करता हूँ,
उसको कुछ पे कर देता हूँ तो वो इसको उठाएगा और तीसरी मंजिल पे ले जाएगा। तो उसने जितने पैसे मांगे वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो दूसरी स्ट्रेटजी भी फ्लॉप हो गई। अब फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलें और देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब मुझे समझ आई कि अच्छा इसकी जो कॉस्ट है इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। तो ऐसा करता हूँ कि उससे मैंने ऑफ़र की कि भाई एक साइड से मैं उठाता हूँ, एक साइड से तुम उठाओ, तो हम दोनों इसको ले जाते हैं ताकि तुम्हारा जो लोड है वो कम हो जाएगा, तुम्हारा बर्डन कम होगा, मशक्क़त कम करनी पड़ेगी, तो अब तुम अपनी कॉस्ट कम कर लो। तो उसने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप सही कहते हैं, तो मैं आधे पैसे ले लेता हूँ। तो अब मैंने उस काम को भी कर लिया, लेकिन मुझे 2-3 दफ़ा सोचना पड़ा कि कैसे ये पॉसिबल है कि मैं मिनिमम कॉस्ट में इस काम को परफॉर्म कर लूँ। तो सिमिलरली आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन या तो आप चले जाएंगे और अगर आप नहीं जा सकते तो फिर आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आप हर हाल में जा सकते हैं, बस आपको सोचना पड़ेगा कि क्या तरीका हो सकता है, कितना क्या अर्लीस्ट पॉसिबल और ईजीएस्ट वेज को मैं ढूंढ के तो उस रास्ते से होता हुआ चला जाऊँ। इस वक्त दुनिया में सबसे ईजीएस्ट वीज़ा जो अवेलेबल है वो है यूके का, कि आप अभी अप्लाई करें तो विद इन 1-2 मंथ आप यूके में बैठे होंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। किसी आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी लंबे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है और इसको आगे डिस्कस करेंगे और आप बड़ी आसानी से यूके में जाके बैठ जाएंगे। अब यूके में जब आप जाके बैठ जाएंगे तो आपकी जो जितना आपका, ये मैं स्टूडेंट वीज़े की बात कर रहा हूँ, मतलब आपने किसी भी मुल्क में जाना हो तो जो सबसे आसान प्रोसेस है वो स्टूडेंट वीज़ा है। बाकी जो भी कुछ है वो बिल्कुल बेकार, फ्लॉप, बोगस लोग जो भी बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क का वो वर्क परमिट निकल आया, फ़लाँ मुल्क में फ्री वीज़े मिल रहे हैं, फ़लाँ मुल्क में वीज़े के साथ पैसे भी मिल रहे हैं। ये सब बकवास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब भी आप कहीं जाना चाहेंगे तो जो ईजीएस्ट वे है वो स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लोग जितने भी लोग जा रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर जाके खड़े हो जाएं तो वहाँ पे जितने भी नौजवान जा रहे होंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे होंगे। आपको बड़ी आसानी से उनसे समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप यूके नहीं जाना चाहते तो थोड़ा सा और किसी कंट्री को देखें तो यूरोप में आयरलैंड बड़ा इजीएस्ट प्रोसेस है, सिमिलर लाइक यूके है। यूके का पार्ट तो नहीं है लेकिन यूके के साथ है। तो अब इंडिपेंडेंट है आयरलैंड, इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है। यूके इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है। बाकी यूरोप सारा जो है उसकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, हर मुल्क की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन पूरे यूरोप में इंग्लिश बड़ी आसानी से बोली और समझी जाती है। अच्छा, अब अगर आप यूके नहीं जाना तो आयरलैंड चले जाएं, आयरलैंड नहीं जाना तो फिर आप यूरोप के जो नॉर्दर्न यूरोप है वहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री है उनको देखें। उनमें स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, हॉलैंड है, तो इस तरह से 6-7 कंट्रीज़ आते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री को देखेंगे तो स्वीडन सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, रिचेस्ट कंट्री है, उसके साथ फिर नीदरलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। तो इनके ऊपर आप सोच सकते हैं, ईजीएस्ट प्रोसेस है इनका भी। और अभी इनके एडमिशन भी यूरोपियन कंट्री जितने हैं यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जनवरी से फरवरी इसकी क्लोजिंग डेट होती है और इनको स्टेप बाय स्टेप आगे जाके डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर आप और नियरेस्ट आसान सा वीज़ा लेना चाहते हैं तो पुर्तगाल है, इटली है, यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जर्मनी का आसानी से मिल जाता है लेकिन एम्बेसी में ज़रा एक लंबा रश लगा हुआ है, जो इंटरव्यू का टाइम है वो कोई साल गुजर जाता है फिर मिलता है। स्विट्ज़रलैंड है, आसानी से हो जाता है, मतलब स्टूडेंट हो तो फिर। तो इस तरह से आप इन कंट्रीज़ में जैसे ही जाते हैं तो आपको यूके में 1 साल की मास्टर डिग्री है, 4 साल की बीएस ग्रेजुएशन की डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट जो है। बाकी यूरोपियन कंट्री में 2 साल की मास्टर डिग्री है और 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है।
तो आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आपने इंटर के बाद जाना है तो आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जा सकते हैं, और अगर आपने मास्टर डिग्री में जाना है तो आप यूके में 1 साल और यूरोप में 2 साल, और उसके बाद फिर सारा यूरोप आपको 2 साल की डिग्री के बाद जितने भी कंट्रीज़ हैं 1 साल की एक्सटेंशन देते हैं जॉब के लिए। और जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर वो आपको आगे जॉब को कंटिन्यू करने के लिए फिर एक्सटेंड कर देते हैं आपका वीज़ा, क्योंकि आप फिर उन टैक्स जो टैक्स पेयर हैं उसकी लिस्ट में आ जाते हैं, और विद आफ्टर 5 ईयर फिर आपको पीआर के लिए प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह यूके में अगर आपने मास्टर किया 1 साल का तो 2 साल का PSW जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है वो आपको मिल जाता है, और आप आगे 2 साल और वहाँ पे रह सकते हैं। तो लीगली 3 साल यूके में भी आप रह सकते हैं, लीगली 3 साल यूरोप में लीगली 3 साल रह सकते हैं, किसी भी कंट्री में यूरोप के आप 3 साल रह सकते हैं। तो वो जो 3 साल होते हैं उसके अंदर अंदर आपको या तो वहीं पे कोई परमानेंट रेजिडेंस के लिए प्रोसेस होना शुरू हो जाता है कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे मेरा बेटा स्वीडन में है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, उसने अभी अपना MS किया है, अभी उसके पास 1 साल का वीज़ा और अवेलेबल है। लेकिन अब वो क्या करेगा कि या तो वो उसको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, जॉब मिलेगी, और उस जॉब की बेस के ऊपर वो अपनी PR अप्लाई करेगा, या फिर वो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट लेगा पाकिस्तान से, उसको वहाँ पे शो करेगा एज ए बिज़नेस, उसमें इन्वेस्ट करेगा और उसकी बेस के ऊपर अपनी PR लेगा। PR मीन परमानेंट रेजिडेंस। तो ये सारा प्रोसेस बाकी कंट्रीज़ में भी है। और इसी के साथ अगर आप नहीं सेटिस्फाइड कि नहीं मुझे यहाँ नहीं, मैंने उसी कंट्री में जाना है वो जो मैंने सोचा हुआ था, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। आप वहाँ से कोई भी विज़िट वीज़े के ऊपर किसी भी अच्छे कंट्री में जा सकते हैं, जो बड़ा इजी है। यूरोपियन कंट्री में जब आपका 2-3 साल का स्टे होता है तो आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आसानी से विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। या आप फर्दर स्टडी के लिए, कोई MPhil के लिए, PhD के लिए, जितने भी MPhil PhD के सब्जेक्ट होते हैं ये सारे फुली फंडेड होते हैं। दुनिया में कोई भी PhD पेड PhD नहीं होती है, अनलेस के कोई बहुत ही प्राइवेट टाइप की चीपर यूनिवर्सिटी हो जो कि पैसे लेके PhD करवाती है। अदरवाइज़ जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी फुली फंडेड होती हैं। वो आपको आपकी फ़ीस भी और आपके लिविंग एक्सपेंस भी और इवन एयर ट्रैवल भी खुद ही पे करते हैं। तो इस तरह से फिलहाल ऑप्शंस आगे खुलती रहती हैं। जब आप किसी जगह पे एंटर हो जाते हैं तो फिर आगे ऑनवर्ड आपको रास्ते मिलते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि पाकिस्तान से आप कहीं पे जाके डायरेक्टली कहीं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, बहुत सारे लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि, और उसके बाद भी चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या एक्सेप्ट होता है ये आपको बाद में पता चलेगा। तो ईजीएस्ट वे है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएं या यूके में जाएं और जाके अपनी एजुकेशन को अवेल करें प्लस अपनी जॉब को आगे अवेल करें PSW में, या जो भी आगे आपको टाइम मिलता है स्टडी के बाद, और उसके बाद देखें कि आप किधर मूव करना चाहते हैं या वहीं पे स्टे करना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? एजुकेशन है, पैसे नहीं है, या पैसे हैं, एजुकेशन नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो इसको मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।